हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है मदर्स डे और आप सभी की माओ को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, और मेरी भी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। जहाँ भी कहीं हो, भगवान खुश रहें। बस जो भी जन्म उन्होंने पाया हो उसको अच्छे से अपने कर्म पूरे करें। जो भी इस ज़िंदगी में उन्होंने सुख नहीं प्राप्त किया हो, वो अपनी अब जो उन्होंने जन्म लिया हो उसमें वो सुख प्राप्त करें। बस यही दिल से मेरी कामना है। और चलिए, आज का टॉपिक है माँ का। आज का दिन माँ का। वैसे माँ का कोई एक विशेष दिन नहीं होता है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से मुझे लगता है सारे दिन माँ के ही होते हैं, लेकिन तब भी कुछ स्पेशल डे है तो आज माँ पर ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर हैप्पी मदर्स डे अगेन। दोस्तों, माँ एक ऐसी हमारे जीवन की कुंजी या चाबी होती है जिसके पास हर समस्या का समाधान होता है। हम लोग लाइफ में कहीं भी फंसते हैं या कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ हमें कोई भी जो है रास्ता नहीं समझ में आता है, तो उस टाइम सिर्फ एक चीज़ याद आती है, माँ। कि माँ के पास जाएं, उनके पास कोई ना कोई समस्या का समाधान ज़रूर निकलेगा। इसके अलावा जो माँ होती है ना अपनी, वो पढ़ी लिखी हो या गंवार हो उससे मैटर नहीं है, क्योंकि माँ के लिए किसी भी शिक्षा या एजुकेशन का कोई माने नहीं है। माँ एक माँ है जो अपने हृदय से संपूर्ण रूप से अपने बच्चे पर समर्पित होती है। और एक माँ का आशीर्वाद आपके पास है तो आपको दुनिया में किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि आपके रास्ते की सारी परेशानियाँ माँ की दुआएं एक झट में गायब कर देती हैं। तो माँ की जितनी भी चर्चा करें, मुझे लगता है अगर माँ पे कई ग्रंथ भी लिखे जाए ना तो शायद माँ शब्द का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि माँ मैं से बना है। और जब मैं की बात होती है तो मैं में माँ खुद ही आ जाता है, और जब मैं होती है तभी माँ होते। और अगर माँ नहीं है तो हम नहीं है, मतलब मैं नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है। लेकिन माँ का अगर ज्योतिष में मतलब देखें तो माँ का सीधा सीधा संबंध 2 अंक से होता है। 2 अंक चंद्रमा का नंबर माना जाता है, और जिनकी राशि में चंद्रमा प्रधान होता है, चंद्रमा उच्च कोटि पर होता है, उनके ऊपर माँ का प्यार अधिक बरसता है या उनकी माँ का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। लेकिन अगर किसी पाप ग्रह के साथ जो है 2 अंक है, या किसी ऐसी उसके ऊपर जो है दृष्टि पड़ रही है किसी पाप ग्रह की, तो आपको माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता, आपको माँ का प्यार नहीं मिलता है। ये भी हो सकता है कि आपकी माँ आपको बहुत हल्की उम्र में छोड़ के चली जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी माँ जाती भी है ना तो माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मम्मी अभी भी कहीं पर भी होंगी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो सपने में या किसी न किसी माध्यम से वो मेरे पास होती हैं। और ऐसा एक नहीं है, कई बार हमने फील किया है। तो अगर आपकी माँ नहीं भी हैं, इस दुनिया में से जा चुकी हैं, तब भी वो आपको अपना आशीर्वाद देती ज़रूर हैं। लेकिन पाप ग्रह से जो है चंद्रमा दूषित होने के कारण आपको अपनी माँ का साथ ज़्यादा दिन तक नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल प्रकृति के हैं, आपका मन स्थिर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपसे आपकी माँ के संबंध बहुत अधिक खराब है। आपकी आपकी आपके माँ से ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। इसके लिए हमको विशेष रूप से अपनी माँ के प्यार को जो है अपनी ओर आकर्षित करना होता है, और जितना हो सके आप अपनी माता के चरण स्पर्श ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि कहते हैं जब माता के चरण स्पर्श करो तो उसके बाद में माँ जो हाथ रखकर सर पर आशीर्वाद देती है, तो उस आशीर्वाद से अनेकों अनेकों बाधाएं खुद ब खुद अपने आप ही कट जाते हैं। माँ का आशीर्वाद अगर आपको मिल रहा है तो उसके बाद आपको कोई कितनी भी बद्दुआ दे, कोई कितने भी आपको
ब्लैक मैजिक या जादुई शक्ति कुछ भी, कोई कुछ भी करे, लेकिन आप पर वो मतलब वो गलत चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। इसके अलावा अगर आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हैं आपके मन में स्थिरता है, आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो उस दृष्टि में भी आपको अपना चंद्रमा स्थिर करना होगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी माँ से रिश्ते सुधारें। और माँ का सारा दारोमदार चंद्रमा से होता है। अगर 9वें या 10वें भाव में आपकी चंद्रमा की स्थिति है और वो दूषित है, तो उस दृष्टि में आपको अपनी माँ से संबंध सुधारने की विशेष से विशेष ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आपकी माँ से आपका संबंध बहुत अच्छा है तो आप जो है हमेशा समाज में उच्च कोटि के ज्ञानी पाए जाएंगे, आपकी बात सभी लोगों में मान्य होगी। इसके अलावा जिन लोगों पर अपनी माँ का आशीर्वाद होता है वो ज़्यादातर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 या 4 या 2 से कटने वाली विभाज्य संख्या का उसमें अधिकतक मिलती है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है और जिनको अपनी माँ का आशीर्वाद बहुत अधिक प्राप्त होता है, बहुत अधिक उन माँ का प्यार मिलता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 संख्या अवश्य से अवश्य ही होती है। इसके अलावा अगर आपको आपका माँ का आप साथ नहीं मिल पा रहा है, प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाते हैं, जिसकी वजह से भी चंद्रमा आपका निम्न का हो जाता है। इसलिए अपनी माँ से आप हमेशा रिश्ते बना कर रखिए, अपनी माँ का आदर सम्मान करिए और जितना हो सके आप अपनी माँ का ध्यान रख सकते हैं। उनकी समय समय पे उनकी जो भी इच्छा हो, वैसे तो माँ कभी इच्छाएं जाहिर नहीं करती अपने बच्चों के आगे, उल्टा खुद ही पूछती है कि तुम्हें क्या कोई ज़रूरत हो तो बताओ, हम तुम्हारे लिए हैं। लेकिन आप फिर भी बच्चे हैं, आपको पूछना चाहिए कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो मम्मी तो बताओ, हम भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आपकी माँ कुछ कहती है तो उनकी इच्छाओं का मान करिए, सम्मान करिए, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए भगवान के समान है। और जब भगवान आपके साथ होते हैं ना, तो आपको डेली पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तो साथ में है। और जब माँ है तो फिर दुनिया में क्या बात है, सब कुछ तो अच्छा अच्छा ही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हैप्पी मदर्स डे अगेन।